ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहली, ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट में भी जाता है लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। और वही ट्रेड जब लॉस पे होता है तो हाथ कांपते होंगे एग्जिट करने को, दिमाग से मन से आवाज़ आती होंगी कि अभी रुक जाता हूँ, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो एग्जिट कर दूंगा। और वही ट्रेड में सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। होता है कि नहीं आपके साथ? मार्केट की डायरेक्शन को बराबर प्रेडिक्ट कर लेते होंगे और आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड भी बनता होगा, लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आती होगी तो मन में डर आता होगा, घबराहट होती होंगी और वही घबराहट की वजह से आप ट्रेड नहीं ले पाते। मार्केट में एकदम सडन मोमेंटम आती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, तो उस मोमेंटम में आप ट्रेड नहीं ले पाते और आपको उस चीज का बड़ा दुख होता होगा। और जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है वो और बड़ी होते जाती है और ऊपर ही जाते जाती है, तो आपके मन में और फोमो पैदा होने लगता है कि मैं काश मैंने ले लिया होता, और वो कंटिन्यूस ऊपर जाते ही जा रही है, तो आपके मन में आता है कि नहीं अब ले लेता हूँ एंट्री, और जैसे ही एंट्री लेते हो वहाँ से सडन रिवर्सल आता होगा और आपको लॉस हो जाता होगा। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही प्रीमियम में ड्रास्टिक चेंज देखा होगा आपने, और उस चेंजेस में आपके मन में काफ़ी उथल पुथल होती हो और उस चेंजेस को देख के आप ट्रेड ले लेते हो मॉर्निंग में ही, और उस ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है। एक दो ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है, उस लॉस की वजह से आपको बहुत गुस्सा आता होगा और जितना भी कैपिटल है आप वो सारा कैपिटल लगा के डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो और वो जो लॉस हुआ रहता है आपका, वो लॉस डबल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है आपके साथ ऐसा? एक दो ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता होगा और उस प्रॉफिट से आपका पेट नहीं भरता और आप स्क्रीन के सामने कंटिन्यूस बैठे रहते हो और उसकी वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, और हरदम ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया वो भी चला जाता होगा। ये होता है कि नहीं होता है आपके साथ? एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो के चक्कर में कितने बार आप हीरो बने और कितने बार जीरो बने, कमेंट में ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सबके साथ होता है, आप कोई अकेले नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ है, जो भी सक्सेसफुल है उनके साथ भी हुआ है, और जो लॉस मेकिंग है उनके साथ भी हो रहा है ये सब। आपने कई लोगों से सुना होगा ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सबसे मेन होती है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, इसको डेवलप कैसे करें? अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 80% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है और 20% टेक्निकल और फंडामेंटल वर्क करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या? जो हमारा मन सोचता है, जो हमारा दिमाग करता है, उसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। एक एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं कि एक बाप के दो बेटे थे। उस बाप ने अपने दोनों बेटों को 10-10 लाख रुपए दिए और कहा कि जाओ इसमें से तुम दोनों बिजनेस करके इस 10 लाख को डबल करके लाओ। उसमें से एक बंदे ने बिजनेस करने का सोचा उस 10 लाख में, और दूसरे बंदे ने उसमें से ट्रेडिंग करने का सोचा। तो जो बिजनेस कर रहा था उसने एक शॉप रेंट में ली, उस शॉप में सामान लिया, उसका एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा बहुत खर्चा किया। जो रेंट था उसका 50,000 था शॉप का, एडवर्टाइजमेंट में उसने 1 लाख रुपए खर्चा किया, शॉप में जो सामान वगैरह लाया उसने उसमें 3-4 लाख का सामान लाया और थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बच गया। इस तरीके से उसने अपना बिजनेस करा और उस बिजनेस से धीरे धीरे उसने बिजनेस को बढ़ाते जा रहा था और उसको 10 लाख से 20 लाख होने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो बंदे ने ट्रेडिंग में 10 लाख रुपए डाला था उसने क्या किया, उसने ये देखा कि ट्रेडिंग में 10 लाख के 20 लाख हो जाते हैं, 20 लाख के 40 लाख हो जाते हैं, तो उसने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं लिया। उस बंदे ने उसको गैम्बलिंग की तरह लिया। उसने 10 लाख का 10 लाख एक ही ट्रेड में डाल दिया और सीधा उसको 10 लाख से 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। 2 लाख का लॉस उसको सहन नहीं हुआ तो उसने और ट्रेड लिया, वो 2 लाख का लॉस 4 लाख में हो गया। वहीं अगर वो बंदा अगर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखता, जैसे पहले वाले बंदे ने किया कि 10 लाख में उसने 50,000 रुपए रेंट पे दुकान लिया था, उसी तरीके से अगर ये 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए का ट्रेड लेता था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता था, तो वो बंदा भी उसको डबल कर सकता था, लेकिन उसने उसको गैम्बलिंग की तरह लिया। उसी तरीके से आप लोग भी है। आप लोग क्या करते हैं, 10-20 हज़ार रुपए, 50,000, 1 लाख रुपए लेके आते हैं और ये सोचते हैं इन पैसों को हम 1 महीने में, 10 दिन में, 1 दिन में डबल करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन होता तो आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इतने बड़े बड़े बिजनेस डालकर नहीं बैठे रहते। उनके पास तो लाखों करोड़ों रुपए, वो एक ही दिन में मार्केट में लगा के लखपति करोड़पति बन जाते। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आप इसको बिजनेस की तरह लेंगे तभी सक्सेस होंगे। जब भी हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमको पहले ही 10वीं में एडमिशन नहीं मिलता है, हमको फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं तक जाना पड़ता है, हर क्लास को पास करते करते। ट्रेडिंग भी सेम है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं या ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं तो आपको स्टार्टिंग से उसमें काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कैसे वर्क किया जाता है, सबसे पहले आपको टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, अगर फिट में जा रहा है ट्रेड उसको होल्ड कैसे करें, एसएल को ट्रेल कैसे करें, टूल्स वगैरह का कैसे यूज करें, इंडिकेटर का कैसे यूज करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप सीख लेते हैं तब आप जो भी कैपिटल लेके आते हैं 10-20 हज़ार 50,000, उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। एक लॉट से ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक लॉट में आप देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, धीरे धीरे आप ये चीजों को समझना चालू करिए और धीरे धीरे करके अपना कैपिटल बढ़ाइए। इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखी होंगी, काफी टेक्निकल सीख लिया होगा, लेकिन आपने ये देखा होगा जब भी लाइव मार्केट में कैंडल्स बनती है और आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है तो आपको लेने में कई बार डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है।
रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि रिस्क यानी कि अपना जो कैपिटल है उस पर आपको रिस्क कितना लेना है वो मैनेज करना आना। मैंने जैसे बताया कि अगर 1 लाख रुपए है तो उसमें से आप 10,000 यूज़ करिए, और 10,000 का अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना लोगे पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए। रिस्क आप सोच लेते हैं कि 10,000 में मुझे 1,000 लेना है रिस्क, तो आप उस ट्रेड में अगर एंट्री लेते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर बिना सोचे समझे अगर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, डबल टिबल क्वांटिटी में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको उसमें डर लगेगा। और जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल भी रहेगा अगर आपके हिसाब से, तो आप उसको जल्दी से एग्जिट कर जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस ये एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में बनाए रह सकती है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक आप चाहो। अगर आप स्टॉप लॉस भूल जाओगे तो मार्केट को भी भूल जाओगे। सेकंड चीज ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते होंगे। कई बार आपको प्रॉफिट होता है लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप काफी लॉस कर देते हो। इसके लिए आप अपने मन को काबू करना सीखिए, दिमाग में कंट्रोल लाइए। उसके लिए आप सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा, मन शांत रहेगा। हर दिन मॉर्निंग में आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना चालू करिए, मन को शांत करने की कोशिश करिए, और ये अपना प्लान बनाइए दिमाग में कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा दिन भर का टारगेट क्या होगा, मैं कितनी देर ट्रेडिंग करूँगा, क्या टाइमिंग है, ये सब कुछ एक जर्नल मेंटेन करिए, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। सुबह अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग का टाइम बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 या 2 ट्रेड करूँगा तो वो रूल बना लीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं 2 बजे 3 बजे के बाद ट्रेड करूँगा तो वो रूल बना लीजिए। इस तरीके से आप रूल बना सकते हैं। और आप चाहो तो मैं अगर 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट होते हैं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अपने रूल खुद फॉलो करो। रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भी ट्रेड लेते हो और जब वो प्रॉफिट में जाता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो होल्ड करने का सबसे मेन तरीका ये होता है कि जो मैंने बताया आपको कि स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करना चालू करो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये ट्रेड में 1,000 का लॉस लेना है, अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो आप उसको होल्ड करो। जैसे ही वो 1,000 प्रॉफिट में आ जाए तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो। और जब तक आप बड़े प्रॉफिट नहीं निकालोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट में आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता ये है आप छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते हैं 2-4 दिन 5 दिन, और वो एक दिन ही पूरा सारा लॉस में चला जाता है। कोशिश करो आप जब भी आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड चलता रहे तो उसको आप होल्ड करने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा हो सके उसमें पॉइंट निकालो। फिर भले वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए उसमें, लेकिन कोशिश करो कि आप जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो तो उसको होल्ड कैसे करना है कि स्टॉप लॉस अपना बरोबर ट्रेल करना है, और अपने मन को शांत रखना है। डरना नहीं है कि यार 1,000 प्रॉफिट आया है ये भी ना चला जाए। उसमें अगर जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आपको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आएंगी। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड तो बनता है लेकिन आपको लेने में डर लगता है क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत लॉस कर चुका है। इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि एक ही दिमाग में चीज़ रखना है कि अगर हम डरेंगे तो हम जीतेंगे नहीं, और हम जीतेंगे तो डरेंगे नहीं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। क्या करना है आपको कि अगर लग रहा है कि मेरे सेटअप के हिसाब से है तो वहाँ से अपने डर को हटा दो। उसमें लॉस हो रहा है तो आपकी गलती नहीं है। अपने सेटअप को अगर अपने बनाया हुआ है, अपने जो रूल्स बनाए हुए उस रूल्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से अपने डर को हटाना होगा, और डर जब तक रहेगा तब तक जीत नहीं मिलेंगी। जीतने के लिए डर को हटाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डेवलप करने के लिए कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों को फॉलो करो, आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई अपने मन में काबू कर लेता है। ट्रेडिंग में हर चीज़ स्लोली करना चाहिए, और एकदम अगर आप फास्ट भागने की कोशिश करोगे और चाहोगे कि मुझे सब कुछ तुरंत मिल जाए तो ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो आज से आप मेंटेन करना चालू करो। एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो, उसमें सारी चीज़ें आप डेली की लिखना शुरू करो, जो कि मैंने सुबह ट्रेड लिया, क्यों लिया, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस लगाया तो क्यों लगाया, और एग्जिट करा तो क्यों किया, यहाँ पे मेरा कौन सा सेटअप बन रहा था, कितने बजे लिया, ये सब जनरल में मेंटेन करो। सेकंड थिंग ये है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, और कोशिश ये करो कि सारा दिन मैं स्क्रीन के सामने ना बैठूं। अपना कोई भी दूसरा काम लेके बैठ जाओ, लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट हो जाए 1 या 2 ट्रेड में तो स्क्रीन छोड़ दो। उसके बाद आपको सीधा 3:30 बजे के बाद ही स्क्रीन ऑन करना है, उसके पहले स्क्रीन नहीं ऑन करना। ये सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।